Hello student, today we are learning class 12 account. Okay. In account our topic is running changing profit sharing ratio among the existing partner. In this chapter today we will solve question number 24. In question number 24 has given us this information. Nardeep, Hardeep and Gagandeep were partners in a firm sharing profit in a ratio 2:1:3. Okay. Here is given balance sheet. And liability side, creditors, bills payable, general reserve and capital given. And asset side, land, building, plant, stock, tractors and bank balance. Okay. Now they decided to share the future profit equal for this purpose. Okay. They have decided they will share profit in future equally. And it is given this information. Goodwill of the firm be valued at 3 lakh. Okay. Here they have valued goodwill 3 lakh rupees. Land be revalued at 1,60,000 and building be depreciated by 6%. Okay. Creditors of 12,000 were not likely to be claimed and hence be written off. Means क्रेडिटर्स 12,000 रुपए तक के क्रेडिटर्स है, उन्होंने क्लेम नहीं किया, उन्हें पैसा नहीं चुकाना है, ठीक, और उन्हें अप्लीकेट करना है। और लैंड का रिवैल्यूएशन क्या है 1,60,000। पहले लैंड हमारे पास थी 1 लाख रुपीस की, अब 1,60,000 की हो गई, ठीक। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाना है 6%। In this question we have to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. Okay. Now first of all we will calculate gaining and sacrifice ratio. Okay. Because here is given old ratio and new ratio. Means पहले इनका old ratio था 2:1:3 और अब हो गया equally. गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो क्यों निकालेंगे हम? क्योंकि यहां पर गुडविल का वैल्यूएशन क्या है 3 लाख रुपए सर। अभी गुडविल पर ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1:3 अब 1:1:1 हो गया, इक्वली हो गया। कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, वो वैल्यू निकालेंगे हम, मीन्स वो रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मींस जो सेक्रीफाइस करेगा रेशियो को वो गुडविल को प्राप्त करेगा, जो गेन करेगा रेशियो वो गुडविल देगा सेक्रीफाइस करने वाले व्यक्ति को। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ओके, सो वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन ऑफ gaining and sacrificing ratio. Okay, here is given old ratio means Nardeep, Hardeep and Gagandeep are old ratio. Nardeep, Hardeep and Gagandeep old ratio 2:1:3 and Nardeep, Hardeep and Gagandeep's new ratio will be 1:1:1 means equally. Now यहाँ पर हमें गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, तो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करें, ठीक। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे तो जो प्लस में आएगा, ठीक, वो सेक्रीफाइस करेगा, जो माइनस में आएगा वो गेन करेगा। ओके, या फिर आप इसमें पहले से ही पता करना हो कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, वो भी एक तरीका है। इसमें पॉइंट में बना ले इस संख्याओं को, सभी को पॉइंट में कैसे 2/3
सभी को 8 करके 2/6 हो गया, ये 6 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, पॉइंट लगाया 0 हो गया 0.3। ठीक है, एक का हो गया, दूसरे का 1/6 तो ये हो जाएगा 1.1। और इसका निकाले 0.5। ठीक, ये रफ वर्क है, रफ में करना है हमें ये। अब यहां पर 1/3 तो यह 0.3 और 0.3। अब यहां पर बता सकते हैं आप ओल्ड रेशियो जो था तीनों का 0.31 मीन्स ये रफ वर्क है, ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं करना। सिर्फ गेनिंग कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, यहाँ पर रेशियो में हम नहीं बता सकते हैं कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए हमने पॉइंट में निकाली वैल्यू। यहाँ पर क्लियर पता चल जाएगा हमें कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। पहले 0.3 था नरदीप का, अभी 0.3 मीन्स नो गेन नो सेक्रीफाइस हो रहा है। हरदीप का 0.1 था, अब 0.3 हो गया, मीन्स ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है थर्ड पर्सन। तो हमें पता है गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है और सेक्रीफाइस रेशियो मीन्स ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक, तो हरदीप, पहले नरदीप का निकालें। नरदीप गेन एंड सेक्रीफाइस ऑब्लिक जो भी होगा, हमें पता चल गया कि यहाँ पर नो गेन नो सेक्रीफाइस हो रहा है। फिर भी हम अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ें, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में से हमें यही पता चल गया कि ये सेक्रीफाइस भी नहीं कर रहा है और गेन भी नहीं कर रहा है। ठीक, और अगर आप चाहो तो इसमें लिख सकते हैं गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो। अब ये 2/6 माइनस 1/3 करें तो एलसीएम 6 आया, 4 2 minus 2 0/6 means no gain no sacrifice. We can write here 0/6 no gain no sacrifice. Okay, हरदीप गेन कर रहा है तो हरदीप गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, अब गेनिंग रेशियो निकालना हो तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है 1/3, ओल्ड रेशियो क्या था 1/6, एलसीएम 6, 2 minus 1 1/6, हरदीप गेनिंग रेशियो आ गया। गगनदीप सेक्रीफाइस रेशियो, गगनदीप यहां पर सेक्रीफाइस कर रहा है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो था 3/6, न्यू रेशियो हो गया 1/3, एलसीएम 6, 3 minus 2 means 1/6। ओके, अब यहां पर रेशियो हरदीप गेन कर रहा है, उसका रेशियो ओल्ड रेशियो जो था और न्यू रेशियो में से मींस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो किया हमने, पता चला 1/6
हार्दिक गेन कर रहा है और गगनदीप सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक। So here we will distribute goodwill. हार्दिक goodwill yeah, you can write Hardip's will get goodwill. There is valued goodwill 3 lakh into 1/6. So 50,000 will come. ठीक है, गुडविल कितनी गेट करेगा हरदीप? सॉरी, हरदीप विल गिव देगा गुडविल कितनी? 50,000 एंड गगनदीप will get goodwill 3 lakh into 1/6 is 50,000. देखो बच्चों, हमने यहाँ पर गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो निकाला। पॉइंट से हमने वैल्यू पता कर ली। यहाँ पर रेशियो हम नहीं बता सकते, गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो, तो हमने पॉइंट में वैल्यू निकाल दिया कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो नरदीप नो गेन नो सेक्रीफाइस में उसका ओल्ड रेशियो जो था न्यू रेशियो भी उसके बराबर ही है। बट हरदीप गेनिंग कर रहा है रेशियो, पहले उसका रेशियो कम था अब ज्यादा हो गया, कितना 1/6 पार्ट वो ज्यादा प्राप्त कर रहा है। गगनदीप सेक्रीफाइस कर रहा है, पहले उसका रेशियो ज्यादा था अब कम हो गया, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/6। अब वो 1/6 पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो उसके बदले कुछ लेगा भी सही पार्टनर से। किससे लेगा? जो गेन कर रहा है उससे, जो रेशियो गेन कर रहा है उससे लेगा वो। तो यहाँ पर 1/6 पार्ट जो सेक्रीफाइस कर रहा है, किसके फेवर में सेक्रीफाइस कर रहा है वो? हरदीप के 1/6। 1/6 गुडविल की जो वैल्यू है, गुडविल 1/6 पार्ट, ये जो गगनदीप है 1/6 पार्ट प्राप्त कर लेगा क्योंकि वो रेशियो सेक्रीफाइस कर रहा है। गुडविल लेगा उसके बदले, रेशियो के बदले गुडविल ले लेगा, ठीक। कितना? 50,000 रुपए। और ये 15,000 रुपीज कौन देगा? जो रेशियो को गेन कर रहा है, ठीक है, 50,000 रुपीज। अब हमें ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर इसको इंटर करना है। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वैल्यू लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर शॉर्ट में लिखते हैं हम गगनदीप will get at Hardip will give. Hardip देगा 50,000 रुपीज। Now in this question we have to make, ये नोट कर लें आप। इसके बाद में हमें in this question we have to make revaluation account, okay। तो स्टूडेंट we are making revaluation account। रिवेल्यूशन अकाउंट का रूल ये है, जितनी भी असेट्स में इंक्रीज होगी तो हमें इंक्रीज इन असेट्स को लिखना है क्रेडिट साइड में। हमने एंट्री भी देखी इसका पहले, जैसे असेट्स में इंक्रीज होती तो असेट्स अकाउंट इनटू रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं एंट्री, ठीक। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है जब इंक्रीज हुई असेट्स, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे असेट्स को, जो जो असेट्स इंक्रीज हुई, असेट्स की वैल्यू इंक्रीजिंग वैल्यू सही से, ओके। और डिक्रीज होती है असेट्स तो डेबिट साइड में लिखना है असेट्स में। और अगर डिक्रीज होती है लायबिलिटीज तो क्रेडिट साइड में अपोजिट करना है असेट्स के। क्या बोला मैंने? असेट्स अगर इंक्रीज होती है तो
क्रेडिट साइड में और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में। इसका जस्ट अपोजिट, अगर डिक्रीज होती है असेट्स और इंक्रीज होती है लायबिलिटीज तो डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके, या फिर आप, हमने जो इंक्रीज समझी उसके पहले एंट्री देखी थी रिवैल्यूएशन के लिए, असेट्स अकाउंट डेट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब इंक्रीज होती है असेट्स, जब डिक्रीज होती है असेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेट टू असेट्स अकाउंट। ठीक, उसके दिशा मीन्स उससे हम यहां पर एंट्री कर सकते हैं। आप अगर शॉर्ट में समझें तो मैंने आपको बताया जितनी भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी वो क्रेडिट में लिखेंगे और डिक्रीज होगी डेबिट में लिखेंगे, और लायबिलिटीज डिक्रीज होगी तो क्रेडिट में लिखेंगे और इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके, नाउ हियर इज गिवन लैंड बी रिवैल्यूएट एट 1,60,000 एंड बिल्डिंग बी डेप्रिसिएटेड बाय 6%। यहां पर लैंड की वैल्यू 1,60,000 हो गई। पहले लैंड हमारे पास थी, मीन्स भूमि थी हमारे पास 1 लाख रुपए से, अब 1,60,000 रुपए हो गई। लैंड मीन्स इंक्रीज हो गई असेट्स, इंक्रीज इन असेट्स वी विल राइट इन क्रेडिट साइड बाय लैंड अकाउंट। 1,60,000 के हो गए, पहले 1 लाख रुपए की थी, तो कितने में इंक्रीज हुई वैल्यू से 60,000 रुपए, इंक्रीजिंग वैल्यू लिखेंगे सिर्फ। ठीक, एंड यहां पर बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाना 6%, मीन्स डिक्रीज हो रही बिल्डिंग 6% से, है ना। सो वी विल राइट टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की है 1 लाख रुपीज इंटू 6%, ओके 6,000 रुपीज यहां पर डेप्रिसिएशन लग गया बिल्डिंग पर। फिर नीचे दिया है क्रेडिटर ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस बी रिटर्न ऑफ। ठीक है, 12,000 रुपए क्रेडिटर्स ने क्लेम नहीं किया, इसलिए उन्हें अप्लीकेट करना है। मीन्स इतनी वैल्यू से हमें असेट्स क्या हो गई डिक्रीज हो गई, ये सॉरी लायबिलिटीज क्या हो गई डिक्रीज हो गई। तो ने बताया अगर डिक्रीज होती है लायबिलिटीज तो वी विल राइट इन क्रेडिट साइड, हियर वी विल राइट टू बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 12,000। ओके, ये तो एडजस्टमेंट है, क्रेडिट के लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री करना है, मींस कैपिटल अकाउंट में लिखना है। ठीक, यहां पर 60,000 और 12,000 को ऐड करेंगे 72,000 माइनस 6,000। ठीक, सो प्रॉफिट होगा यहां पर, यहां लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन transferred to partners कैपिटल अकाउंट। 72,000 में से माइनस करना है 6,000 पे, तो क्या 66,000। ठीक है, अब 66,000 रुपीज को ट्रांसफर कर दिया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहां पर डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं हम पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को नकदी हल्दी और डबल डी। इन ओल्ड रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। 66,000 इंटू 2/6, 66,000 इंटू 2/6, ठीक है, ये 22,000, 66,000
इंटू 1/6 इज इक्वल टू 11,000 और 66,000 इंटू 1/6, सॉरी 3/6, here will come 33,000. ठीक है, 22,000 नवदीप को मिला प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का, 11,000 हरदीप को, गगनदीप को 33,000 और टोटल कर देना है 72,000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो इंक्रीज हुई असेट्स 60,000 रुपीज से लैंड में वो लिखते हैं हमने, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए 12,000 रुपीज लिखिए, डेप्रिसिएशन लगा से बिल्डिंग के ऊपर लिख दिया और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद में हमें बनाना है इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर मेकिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए पर्टिकुलर 3 पार्टनर्स हैं तो 3 अमाउंट के कॉलम खींचेंगे, अगर 2 रहते हैं तो 2 करते हैं। ठीक है, यहाँ पर नवदीप, हरदीप और गगनदीप 3 पार्टनर है तो 3 अमाउंट के कॉलम, 3 पर्टिकुलर और 3 उनके क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ओके, in partners capital account first of all we will write balance. Okay, balance of capital we will write first of all by balance जो तीनों पार्टनर्स ने स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाई थी 2 लाख 1 लाख एंड 50,000 वो लिखना है 2 लाख रुपए 1,50,000। ठीक, स्टार्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस लिखा जाता है जो इन्होंने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था वो, ठीक है, जो बैलेंस शीट में दिया रहता है लिखा हमने। इसके बाद में बैलेंस शीट में देखना है जनरल रिजर्व लिखा है क्या, जनरल रिजर्व लिखा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें तीनों पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। सो विल राइट बाय जनरल रिजर्व 60,000 इन द रेशियो 2:1:3, तो नवदीप को आएगा 60,000 20,000 10,000 एंड 30,000। ठीक, रिजर्व जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके बाद में प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट था सो विल राइट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 66,000 रुपीज को 2:1:3 के रेशियो में, तो नवदीप को 22,000, हरदीप 11,000 और गगनदीप को 33,000 मिला। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड में। मैं यहाँ पर प्रॉफिट हुआ इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा और लॉस होता तो डेबिट साइड में लिखा पार्टनर्स के ऊपर। इसके बाद में यहाँ पर बैलेंस निकालना है। बैलेंस के पहले हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट देखा था, गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो निकाला था, उस रेशियो में गुडविल, ठीक है, मैंने समझाया था उसमें। तो यहाँ पर हरदीप है वो देगा 50,000 रुपीज किसको, गगनदीप को। सो हियर वी विल राइट बाय हरदीप अकाउंट, हरदीप अकाउंट से जाएगा इसके पास, गगनदीप के पास 50,000 और हरदीप के अकाउंट से यहाँ पर माइनस भी करना है तो यहाँ लिखेंगे हम 2 गगनदीप अकाउंट और हरदीप के अकाउंट में लिखेंगे 50,000। ठीक है, हरदीप 50,000 रुपये दे रहा है किसको, गगनदीप को। हमने लिखा है हरदीप के अकाउंट से आया
किस केस में? गगनदीप केस में। और गगनदीप को दे रहा है कौन? हरदीप। तो यहाँ पर हमने डेबिट साइड में लिख दिया हरदीप केस में अमाउंट को। ठीक, अब तीनों पार्टनर्स का न्यू बैलेंस बताना है, न्यू कैपिटल बताना है कि इनकी कैपिटल अब हो कितनी गई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ये पता करते हैं हम, न्यू कैपिटल। हियर वी विल राइट टू बैलेंस सीडी, न्यू बैलेंस। ठीक, टोटल करेंगे नवदीप के अमाउंट के कॉलम का 22,000 2 लाख 20,000 मीन्स 42,000 2 लाख 42,000। ठीक, हरदीप का 11,000 प्लस 10,000 21,000 1,21,000 हो गया। सॉरी, इसमें हमें यहाँ पर हरदीप के इसमें डेबिट साइड में 50,000 रुपीज है, तो 1,21,000 माइनस 50,000। ठीक, 71,000 रुपीज। हरदीप का बैलेंस बचा 71,000। और गगनदीप के लिए 33,000 प्लस 50,000 83,000 एंड 30,000 30 और 80 83,000 प्लस 80,000 1,63,000। ठीक, यहाँ पर बैलेंस आया नवदीप का 2,42,000, हरदीप 71,000 और गगनदीप का 1,63,000। स्टूडेंट यहाँ पर जो है हमने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट में नई कैपिटल मीन्स न्यू कैपिटल हो गई इनकी। स्टार्टिंग में तो लगाया था नवदीप ने 2 लाख रुपीज, अब हो गया कितना? 2,42,000। हरदीप ने लगाया था 1 लाख रुपीज, अब हो गया कितना? 71,000 रुपीज। एक 50,000 माइनस किए हमने इसमें से। फिर गगनदीप ने लगाया था 50,000, अब उसकी कैपिटल हो गई 1,63,000। ठीक, टोटल कर देना नीचे हमें 2,42,000 1,21,000 1,63,000। इधर भी 2,42,000 1,21,000 और 1,63,000। ठीक, अब इसके बाद में हमें यहाँ पर बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए क्या न्यू पार्टनर्स, न्यू फर्म, जो फर्म्स की बैलेंस शीट बनाना है, पर लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। अब पुरानी बैलेंस शीट हमारे पास है यहाँ पर क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने के? 1 लाख रुपीज। 12,000 रुपीज नहीं लेंगे, यहाँ पर दिया है, हमने एडजस्टमेंट भी किया था रिवोल्यूशन अकाउंट में। क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर को लिखेंगे हम क्रेडिटर्स 1 लाख माइनस 12,000। ठीक है, तो अब क्रेडिटर कितने के हो गए? 88,000 के। बिल्स पेबल बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज लिखना है हमें 40,000। जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो जनरल रिजर्व हम नहीं लिखेंगे। कैपिटल नवदीप, हरदीप और गगनदीप की। अब जो नई कैपिटल हमने निकाली वो लिखना है। नई कैपिटल 2,42,000 71,000 हरदीप की और गगनदीप 1,63,000। टोटल करके हमें लिखना है।
5 ठीक है, टोटल हो गया यहाँ पर टोटल हो गया 4,76,000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, टोटल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक, अब इसके बाद में लायबिलिटी साइड में लिख दिया हमने। इसके बाद में असेट्स में लैंड हमारे पास है 1 लाख रुपीज। अब हो गया 1,60,000, सो यू राइट 1,60,000। बिल्डिंग 1 लाख थी, इस पे डेप्रिसिएशन लगा 6%। ठीक है, मीन्स 6,000 रुपीज, तो ये हो गया 94,000। ठीक है, हमें जो डेप्रिसिएशन लगा है वो डेप्रिसिएशन माइनस करना है। जिस भी एसेट्स पे लगे वो डेप्रिसिएशन माइनस करना। इसके बाद में प्लांट तो कुछ भी नहीं हुआ, स्टॉक, डेब्टर्स और बैंक, सो एज इट इज लिख देंगे हम ये प्लांट, स्टॉक, डेब्टर्स और बैंक। प्लांट है 2 लाख रुपीज के, स्टॉक 80,000, डेब्टर्स 60,000 और बैंक 10,000। ठीक है, अब हमें यहाँ पर टोटल करना है दोनों साइड का। ठीक है, अगर टोटल दोनों साइड का बराबर आता है, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि हमारी बैलेंस शीट सही बनी हुई है। ठीक है, टोटल हो जाएगा 6,04,000, 6,04,000 रुपीज। ठीक, हमने पूरी प्रोसेस में पूरे क्वेश्चन को किया। पहले हमने गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो निकाला, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ बैलेंस शीट का अगर टोटल दोनों साइड का बराबर आ जाता है तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी सही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सही है और बैलेंस शीट। ठीक, टोटल दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए। जैसे 6,04,000 रुपये आया यहाँ पर, इधर का भी 6,04,000 रुपये आना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड का हमारा टोटल बराबर आया और हमने बैलेंस शीट बनाया। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 24।